दूसरे एपिसोड की शुरुआत में ही अकीरा को सपना आने लगता है अपने बॉस का, जो कि उसको उठा रहा होता है। लेकिन तभी वो अपने बेड से उठ जाता है, पर वो भूल गया था कि अब से उसको काम पर जाने की जरूरत नहीं है और अपने घर को क्लीन करने लगता है, क्योंकि उसने पिछले 3 साल से अपने घर की सफाई नहीं की थी। घर को क्लीन करते हुए भी अकीरा खुश लग रहा था, क्योंकि उसको छोटी छोटी चीजों में भी मजा आने लगा था। फिर वो अपने फ्रिज से एक बियर निकालता है और वो आज का पूरा दिन बियर पीकर निकालना चाहता था। लेकिन तभी वो न्यूज में ज़ॉम्बीज के बारे में सुनता है और वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फिर अकीरा और बियर लेने के लिए फ्रिज को ओपन करता है। तभी उसको पता चलता है कि फ्रिज में अब बियर नहीं है। फिर वो सोचता है कि अभी मेरे पास टाइम है बियर को लाने के लिए, लेकिन उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर सब लोग ज़ॉम्बीज बने हुए हैं। लेकिन फिर भी अकीरा बियर लाने के लिए जाने लगता है, क्योंकि अकीरा आज का दिन बियर पीकर ही निकालना चाहता था। फिर हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं ज़ॉम्बीज की वजह से। लेकिन तभी वो दोनों अकीरा को देख लेते हैं, जो कि फ्लैट की पाइप से नीचे उतर रहा था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन उन दोनों को पता चल जाता है कि ये एक सर्वाइवर है जो कि अभी भी ज़ॉम्बी नहीं बना है, इसलिए वो दोनों अकीरा को उसके फ्लैट में आने के लिए कहते हैं। लेकिन अकीरा उन दोनों से कहता है कि मैं बियर लाने के लिए सुपरमार्केट जा रहा हूँ और अगर उन दोनों को भी कुछ मंगवाना हो तो कह सकते हैं। और फिर इस बंदे की बीवी या फिर गर्लफ्रेंड जो भी है उसकी, वो उसे टॉयलेट पेपर मंगवाती। मतलब इन दोनों को खाने से ज्यादा उसको निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फिर अकीरा अपनी साइकिल लेता है और बियर लाने के लिए वहां से चला जाता है और रास्ते में उसको काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जो कि कल के मुकाबले ज्यादा होते हैं। फिर वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि आज के दिन उसको 1 सेकंड भी बियर के बगैर जीना पड़े तो उससे अच्छा होगा कि ज़ॉम्बीज उसे खा जाए। और ये कहकर वो अपनी साइकिल को भगाने लगता है। फिर वो पहुंच जाता है मॉल में, जहाँ पर पहले से ही एक साइकिल खड़ी हुई होती है और उसके ऊपर कैमरा भी होता है। लेकिन अकीरा तो वहाँ पर बियर लेने के लिए आया था, इसलिए वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो अपना गाना गाते हुए मॉल के अंदर चला जाता है। और तभी उसको मॉल के अंदर एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है शिजुका। और अकीरा को उसको देखकर समझ आ गया था कि वो भी एक सर्वाइवर है। फिर वो उस लड़की से बात करते हुए अपनी बियर को निकालने लगता है, लेकिन वो लड़की अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अकीरा उसको रोक लेता है और उससे नंबर मांगता है, क्योंकि ऐसे हालत में एक दूसरे का नंबर लेने से वो सेफ रहेंगे। लेकिन शिजुका उसको नंबर देने से मना कर देती है, क्योंकि अकीरा सिर्फ बियर लेने के लिए सुपरमार्केट तक चला आया और अगर उसको अपना नंबर दे देगी तो उसकी भी जान खतरे में आ सकती है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए अकीरा को उसका नंबर नहीं देती है। लेकिन तभी सुपरमार्केट के अंदर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और अकीरा शिजुका को बचाने के लिए सामने आ जाता है। लेकिन तभी शिजुका उसको उठाकर पीछे फेंक देती है और तभी वहां पर एक ट्रक आता है जो कि मॉल के अंदर घुस जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज भी मर जाते हैं। और फिर वो लड़की अपनी साइकिल लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन ट्रक की वजह से अकीरा की साइकिल टूट गई थी, इसलिए वो अपने आसपास देखने लगता है और उसको एक स्कूटर मिल जाता है, क्योंकि अब सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। इसलिए अब उनके व्हीकल भी रास्ते पर पड़े हुए होंगे जिसको अकीरा यूज कर सकता है। और ये जानने के बाद अकीरा फिर से आसपास देखने लगता है और तभी उसको एक बाइक मिल जाती है और वो बाइक चलाना अकीरा का सपना भी होता है। इसलिए अकीरा उस बाइक को ले लेता है और वो अपने घर जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि आज उसका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था। लेकिन जाते वक्त अकीरा उस कपल के घर पर जाता है, लेकिन उनके घर पर कोई भी नहीं होता है और अकीरा ये देखकर समझ जाता है कि वो दोनों खत्म हो चुके हैं। फिर बियर पीने के बाद वो अपनी नोटबुक को निकालता है जिसके अंदर वो बकेट लिस्ट बनाने वाला था और उसमें बहुत सारी चीजें लिखने लगता है और उनमें से काफी ज्यादा चीजें अकीरा कर चुका होता है, जैसे कि बियर पीना, अपने मोटरसाइकिल चलाना और अपने रूम को साफ करना। फिर अकीरा को अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं और इसलिए वो अपने बकेट लिस्ट में ये भी ऐड कर देता है कि वो अपने घर जाएगा और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा। और ऐसे ही अकीरा अपनी लिस्ट में 33 चीजें लिख देता है। फिर हमें शिजुका के नजरिए से दिखाया जाता है सुपरमार्केट वाली घटना, जहाँ पर शिजुका सुबह उठते ही एक्सरसाइज करने लगती है और एक्सरसाइज करने के बाद वो कुछ गोलियां भी लेने लगती है ताकि वो अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सके। फिर शिजुका भी अपनी लिस्ट बनाने लगती है ताकि वो ज़ॉम्बीज वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। फिर लिस्ट बनाने के बाद वो ज़ॉम्बीज की पैटर्न को एनालाइज करने लगती है और उसको पता चलता है कि इस पैंडेमिक में 2 तरह के ज़ॉम्बीज हैं, एक जो काफी ज्यादा स्लो चल रहे होते हैं और एक जो भाग रहे होते हैं। और शिजुका को लगता है कि भागने वालों से ज्यादा खतरा हो सकता है। फिर वो कुछ सामान लेने के लिए स्टोर में चली जाती है और वहाँ पर वो अपनी साइकिल पर कैमरा फिक्स कर देती है ताकि उस स्टोर में कोई भी ज़ॉम्बी अंदर आए तो उसको पता चल जाए। फिर वो उस स्टोर से कुछ सामान इकट्ठा करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है और वो अपनी साइकिल के कैमरे की वजह से उसको देख लेती है। फिर शिजुका वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसको अपने फोन में एक ट्रक दिखता है जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका था और वो काफी तेजी से स्टोर की तरफ आ रहा था और वो ट्रक बेकाबू होकर स्टोर के अंदर घुस जाता है और तभी शिजुका अकीरा की जान भी बचाती है। और फिर वो अपनी साइकिल लेती है और घर आ जाती है और फिर वो अपने वीडियो फुटेजेस को देखने लगती है ताकि वो ज़ॉम्बीज को एनालाइज कर सके। लेकिन तभी उसको अकीरा का वीडियो क्लिप मिलता है जिसको देखने के बाद वो सोचने लगती है कि अकीरा सिर्फ बियर लेने के लिए इतना खुश क्यों हो रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है।